नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर। जी हाँ बच्चों, सेकेंड ईयर का गृह विज्ञान है, जो आप सबका तृतीय प्रश्न पत्र है। प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम। जी हाँ, प्रसार शिक्षा और तकनीक का जो कार्यक्रम है आप सबका तृतीय प्रश्न पत्र है, जिसमें मैंने आज आप सभी के लिए पहला प्रश्न लिया है प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। और बच्चों, आप सब रोजाना अपडेट रहें। 3 बजे आप सबकी क्लास रोजाना लाइव रहेगी और आप सबका पेपर भी नजदीक है, तो इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार आप सबका जिनका नंबर कम है और आप सबका फाइनल ईयर है, इसमें आप सब अपना नंबर अच्छा लाएं। और यदि आप सबका नंबर अच्छा रहेगा तो आप सब नेट जेआरएफ की तैयारी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और नेट जेआरएफ में भी आप सब बैठ सकते हैं। आप सब पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आप सब बच्चों ध्यान से पढ़ना। और एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबके होम साइंस में। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो आप सबको पता होगा कि प्रसार शिक्षा होता क्या है बच्चों। प्रसार शिक्षा जो हमारी शिक्षा का विस्तार करे और हमारे कृषि कार्यक्रमों में हमारे होम साइंस के द्वारा जो प्रसार करे शिक्षा का, एजुकेशन का, वही हमारा प्रसार शिक्षा होता है। तो हम लोग परिभाषा देखते हैं। किसले जो थे, किसले एंड हेरन। तो हिरन ने कहा था, इनके अनुसार है, एक्सटेंशन इज अन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच एडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाय डूइंग। तो इनका कहना था कि एक्सटेंशन इज अन आउट ऑफ स्कूल, जैसा कि इसमें कहा गया, इस परिभाषा द्वारा प्रसार कार्य का अत्यंत ही व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र स्पष्ट होकर सामने आता। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, अवश्य लाइक किया करें। और आप सब अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी किया करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सब कितना पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैं आप सबके लिए वीडियो खुद से नोट करती हूँ। तो बच्चों, आप सब देख पा रहे हैं, मेरी राइटिंग तो अच्छी है नहीं, तो आई होप आप सबको पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करती हूँ कि आप सबका पेपर में बहुत अच्छा ही नंबर आए। तो आप सब इतना तो कर सकते हो मैम के लिए कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तो बिल्कुल फ्री क्लास है आप सबकी। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए भी हम पहले आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्र हों, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइव हों, फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है बच्चों। परिभाषा के द्वारा क्या कहा गया है कि जो अत्यंत ही व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र है स्पष्ट होकर सामने आता है। किससे? प्रसार शिक्षा के द्वारा। विद्यालय के घेरे में एक विद्यालय है, जैसा कि इसमें बताया गया, एक्सटेंशन इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम। एक विद्यालय है जिसके दायरे से बाहर, आउट माने बाहर होना, दायरे से बाहर होने के कारण सीखने की जो लर्निंग एजुकेशन है, सीखने की क्रिया जो है, एक अंतहीन शिक्षण यात्रा, अर्थात अडल्ट यंग, अडल्ट होता है आपका, अडल्ट एज होता है, जो यंग पीपल लर्न बाय डूइंग, जो यंग पीपल में अर्थात सीखने की क्रिया एक अंतहीन शिक्षण यात्रा की और इंगित करती है, जिसका कहीं कोई विराम नहीं होता है। और क्या होता है? कहीं कोई विराम नहीं होता। और संस्थागत शिक्षण न होने के कारण इसकी कोई निश्चित पद्धति भी नहीं होती है। जो यह शिक्षा होती है, ये संस्थागत शिक्षा नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी कोई क्या नहीं होती है, संस्थागत शिक्षण न होने के कारण इसकी कोई पद्धति नहीं होती है। किंतु एक बात सुनिश्चित है, जी हाँ बच्चों, लेकिन देखा जाए तो एक बात तो सुनिश्चित होती ही है कि जो ये शिक्षा है, जी हाँ बच्चों, जो ये शिक्षा है
वो एक बात सुनिश्चित करता है कि लोग कार्य संपादन के क्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी हाँ, यदि आप सब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आगे चल के आप सब बिजनेस कर सकेंगे, आप सब एजुकेशन क्वालिफाई रहेंगे तो आप सब नौकरी भी जॉब कर सकते हैं। इन्हीं सब के लिए ही आप सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, कार्य संपादन के क्रम के लिए ही शिक्षा ग्रहण की जाती है। जबकि हमारे वीटी कृष्णामाचारी ने कहा था, जो हमारे वीटी कृष्णामाचारी थे, कृष्णामाचारी, उन्होंने कहा था कि इसे एक सतत या अनवरत प्रक्रिया मानते हैं। जो कृष्णामाचारी हैं उन्होंने कहा कि यह एक सतत और क्या है बच्चों, सतत या अनवरत प्रक्रिया मानते हैं जो ग्रामीण को, जी हाँ, जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं से अवगत कराती है और उनकी समस्या जो हैं उनका समाधान भी करती है। जो समस्या है उनका निदान भी करती है और सहायता भी प्रदान करती है। कौन? हमारा प्रसार शिक्षा। तो जो, जी हाँ बच्चों, जो प्रसार शिक्षा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे देख सकते हैं, जो हमारे सकारात्मक कार्य संपादन का रवैया अपनाते हैं, जिनके जीवन की प्रमुख समस्याएं व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से संबंधित होती हैं और प्रसार शिक्षा के द्वारा ही आज के परिवर्तनीय, जैसे बहुत चेंजिंग युग आ गया, परिवर्तनीय युग आ गया है, इसमें जहाँ प्रतिदिन नए नए तकनीक, जी हाँ, टेक्निक और विकास हो रहे हैं। देखा जाए तो जब कोरोना टाइम में कॉलेज स्कूल बंद हो गए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर ही ज्वाइन हो रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे यूट्यूब से, या कई भी जैसे आपका टीचिंग ऐप है, इन सभी ऐप के द्वारा, ये सब टेक्निक है, इससे पहले नहीं था ये ऐप, और ये परिवर्तनीय है। जी हाँ, परिवर्तनीय युग है। कोरोना के टाइम बहुत ही चेंजिंग आया लाइफ में, जिससे व्यक्ति क्या करने लगा, मोबाइल अर्थात ऑनलाइन ज़्यादा बिजी होने लगा, ऑनलाइन जॉब की क्रिया चलने लगी। ये सब क्या है, जीवन स्तर पर बढ़ता रहता है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति को आगे निकलने के लिए भी सुविधाएं होती हैं और प्रगति के निमित्त आवश्यक है। जी हाँ, जो प्रसार शिक्षा है वो प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और जो नई नई जानकारियां, नई नई पद्धतियां हैं, इनके संपर्क में भी परिवर्तन किया जा सकता है और स्थापित किया जा सकता है। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा कि प्रसार शिक्षा के द्वारा ही शहरों में भी क्या होता था, शहरों और गाँव में अनेक क्षेत्रों में लाभान्वित किए जा रहे हैं प्रसार शिक्षा से, जैसे मुर्गी पालन, रसोई उद्यान और खाद्य संरक्षण आदि। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और यदि आप सब समझे रहेंगे तो पेपर में यदि प्रश्न आता है तो आप सब आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे मुर्गी पालन हुआ, रसोई उद्यान हुआ, खाद्य संरक्षण हुआ, इन सभी उद्यानों के लिए क्या है, ये प्रसार शिक्षा बहुत ही उपयोगी है और इन सभी का ज्ञान प्रसार शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति इसके लिए लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। और जो हमारी दाहमा है, ये मानते हैं कि मनुष्य के भौतिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन के सतत विकास की आवश्यकता होती है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा पद्धतियां हमें क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आप सब समझ सकते हैं कि ये जो प्रसार शिक्षा है ये कई क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्रदान करता है। नोट कर लेना, ये क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है हमारा प्रसार शिक्षा। एक तो हमारा है कृषि, पशुपालन, गृह प्रबंधन, पोषण, स्वच्छता। जी हाँ, गृह विज्ञान में भी हमारा प्रसार शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो गृह विज्ञान में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कह सकते हैं होम मैनेजमेंट भी और घरेलू बागवानी, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, फल सब्जी संरक्षण जैसे लघु उद्योग हैं, शहरी उद्योग हैं, इनके लिए भी मध्य ही बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्या ये हमारे प्रसार शिक्षा, और प्रसार शिक्षा के द्वारा कई प्रकार के जो बीमारियां हैं उनकी समस्याओं से भी निदान हो सकता है। जैसे बीमारियों से उत्पादन से कमी भी आ सकती है और प्रसार शिक्षा के माध्यम से क्या हो सकता है, वैयक्तिक एवं सहकारी प्रयासों से भी आधारित होते हैं और हमारे सोचने समझने से जो सीखने के ढंग परिवर्तन लाकर निजी प्रयासों द्वारा व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधार में भी लाया जा सकता है। किससे?
प्रसार शिक्षा के लक्ष्य के द्वारा। अब आप सब कुछ ही शब्दों में समझ लें कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में, इसकी आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। तो आज सबको पता होगा कि बच्चों, जो हमारे प्रसार शिक्षा है वह विद्यालयों एवं नियोजित पाठ्यक्रमों के दायरे में से बाहर थी, लेकिन ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो ज्ञानोर्जन के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी लक्षित करता है। इसके अंतर्गत अपने ही उद्योग धंधों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारियां भी ग्रामीणों को प्राप्त होती हैं। किसके द्वारा? प्रसार शिक्षा के द्वारा, जिससे कार्यकुशलता को बढ़ाने और सफल बनाने में भी ग्रामीणों को बहुत ही सहायता मिलती है। ग्रामीणों को ही नहीं, शहरों में भी बहुत ही सहायता मिलती है प्रसार शिक्षा के द्वारा। और प्रसार शिक्षण के उस पक्ष से आधारित होता है जो व्यक्ति को जीवन भर सीखने की ओर अग्रसर रहता है। अर्थात यह परिवर्तन का युग है। तेजी से भागती हुई दुनिया में नित्य नए नए परिवर्तन होते आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप सब जान सकते हैं कि जो मानव व्यवहार का निम्न पहलुओं पर आधारित है, महत्व है, उपयोगिता है हमारे प्रसार शिक्षा की, उसमें ज्ञान एवं जानकारियों में भी परिवर्तन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं प्रसार शिक्षा से, और कार्य कौशल अथवा कार्य संपादन की प्रक्रिया भी प्राप्त होती है, और मनोवृत्ति एवं अनुभूति विचारों का भी प्रसार शिक्षा के द्वारा हमें मिलते हैं। जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर जैसे किसानों के बीज के बारे में भी हमें नई नई जानकारियां मिलेंगी कि ये बीज अच्छे हैं प्रसार शिक्षा के द्वारा, और खाद्यों द्वारा और उर्वरकों उत्पादन बिक्री उज्ज्वल संभावनाओं आदि प्रकार की जो ज्ञान स्तर के परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन सभी से व्यक्ति समझ सकता है कि प्रसार शिक्षा की बहुत ही उपयोगिता है। तो सॉरी बच्चों, ये मैंने टाइप नहीं किया है, तो ये इन सभी शब्दों को आप सब ध्यान से समझें क्योंकि एमए फाइनल में है। इतना आप सब समझदार हो, इतना तो आप सब पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रसार शिक्षा का इतिहास। जी हाँ बच्चों, उस वीडियो को अवश्य देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा नेक्स्ट प्रसार शिक्षा का इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी टाइम है, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता रानी।